ये शहर है घाटों का, ये शहर है गंगा आरती का, ये शहर है थकती उंगलियों का, जो रईसों की शान में सिल्क बुनकर उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती हैं। ये शहर है तीखे मसालों से शुद्ध घी में बनी चाट का, ये शहर है कबीर का, तुलसीदास का, बनारस घराने का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। ये शहर है शोरगुल का, गंदगी में डूबे घाटों का और गलियों का, और एक शांत स्वच्छ पड़ोसी सारनाथ का। अगर कुछ छूटा जा रहा है तो आप जोड़ लीजिएगा। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अतरंगी बनारस की। हम 19 अगस्त की शाम 5 बजे बनारस पहुँचे। चूँकि हर फरवरी में हम यहाँ आते थे, सन 2020 फरवरी को जब हम आखिरी बार यहाँ आए थे तब तो कोरोना अपने पैर जमा चुका था। विदेशी टूरिस्ट बोरिया बिस्तर लेकर जा चुके थे। 2.5 साल के कोरोनावास के बाद मन अब व्याकुल हो चुका था, सो हम अगस्त में ही निकल गए, जो हमारे लिए ना तो अनुकूल मौसम था और वैसे भी सावन का महीना था। पर इसी बीच गंगा में जाने कितना पानी बह गया। सभी विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी के बारे में सब जानते हैं। काशी कहें, बनारस कहें या वाराणसी, जो अच्छा लगे वो कहें। फिर भी उनके लिए जो पहली बार बनारस के बारे में जानना चाहते हैं, पहली बात तो यह है कि आप सोचते होंगे कि घूमने ये जाती हैं, वीडियो हमें सुनाती हैं। दरअसल हर व्यक्ति को अपनी यात्रा का विवरण लिखना सुनाना चाहिए, क्योंकि जो बरतता है वही सच बता पाता है। अनुभव से ही जगह का पता चलता है। आप देखते नहीं, आजकल के यंगस्टर रेटिंग देखकर होटल और या जगह तय करते हैं। इतिहास बताता है कि यहाँ का पहला मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने बागडोर संभाल ली। यहाँ 84 घाट हैं। यहाँ एकादशी होली रंग से खेली जाती है और मणिकर्णिका घाट पर भस्म और राख से उसके दूसरे दिन। यहाँ कबीर का जन्म हुआ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। संगीत में बनारस घराना बहुत पुराना है। पुराने समय में यहाँ हाथी दांत के खिलौने, मलमल, बनारसी सिल्क यहाँ का सफल व्यवसाय हुआ करता था। यहाँ की चाट, मिठाई और पान बहुत प्रसिद्ध है। बनारस में 4 यूनिवर्सिटी आती हैं: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, तिब्बत विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। पड़ोस में ही सारनाथ है, जहां गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। चूँकि हम एयरपोर्ट पर कुछ खा नहीं पाए थे, तो राम चाट भंडार गए। वहाँ आलू की टिक्की, समोसा और दही बड़ा खाया। ऐसा स्वाद अभी तक कहीं भी नहीं पाया था। मैंने मन ही मन गलियों की चाट खाने का निश्चय किया। और बास्केट चाट में क्या होता है? आलू टिक्की आएगा, उसमें बड़ा आएगा, मटर, कचौड़ी कहाँ की फेमस है? यहाँ कचौड़ी भी बनती है सुबह के समय बनती है। 7 से 12। ओके। होटल जाकर नहाते धोते 7:30 बज गए। हम 8-10 साल से एक अपने पुराने वाहन चालक से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम आफ्ताब है, और वो आज कई टैक्सियों के मालिक भी हैं। सावन का महीना होने से आफ्ताब भी इन दिनों नॉनवेज नहीं खाता। ये है गंगा जमनी तहजीब बनारस की। एयरपोर्ट से बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर तक रोड अच्छी बन गई है, परंतु पीछे की गलियां, अंदर के रास्ते अभी भी वैसे ही हैं। इन 2 सालों में क्या क्या परिवर्तन हुआ, मैंने जानना चाहा, तो उन्होंने बताया कि सबसे नया अभी नमो घाट बना है। तो हम नमो घाट देखने गए। ये एक नया घाट है। ये वैसे बच्चों, देखा जाए तो बच्चों के लिए पार्क जैसा है, जहाँ खाने पीने की दुकानें लगी हुई हैं, और काफ़ी गंदगी थी। घाट भी बहुत, मतलब शायद बारिश की वजह से रहा हो, लेकिन पर मुझे ऐसे बहुत अट्रैक्ट नहीं किया। बस एक ही चीज़ अच्छी लगी, जो योग की मुद्राओं में हाथों की जो उन्होंने स्कल्पचर बनाए हुए थे, वो काफ़ी अच्छे लगे। नमस्कार दोस्तों, ये हम लोग एक नए घाट पर खड़े हुए हैं। ये बनारस का नमो घाट है, जो कि भैरसासुर घाट से लगा हुआ है। और ये नया डेवलपमेंट, मैं 3 साल बाद बनारस आई हूँ, तो मैंने देखा कि एक नया डेवलपमेंट है। और यहाँ बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, ट्रेन है और रेस्टोरेंट है, और यहाँ साइड में ब्रिज है। अब दूसरे दिन 20 तारीख की सुबह 4 बजे हम गेट नंबर 4 पर पहुंच गए।
अद्भुत दृश्य था। सारी दुनिया अंधेरे में थी। सुबह के 4 बजे थे भाई। हम जगमगाती रोशनी में खड़े थे। राज तो अब भी पंडों का ही चलता है। ये लॉजिक है कि नंदी उसी तरफ मुंह करके बैठते हैं जहाँ भगवान का मंदिर होता है, सो वे ज्ञान वापी की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये हमने देखा। चारों तरफ पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही थी। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं इस समय विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी में, बनारस, वाराणसी कहें, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ये आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ कभी शायद मेरे ख्याल से अंधेरा नहीं होता होगा। यहाँ ऐसी रौनक है जैसे दिन के समय होती है। ये ऐसा माना जाता है कि ये 5000 साल पुरानी नगरी है जिसे शंकर जी ने बनाया था और सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसे 3500 वर्ष पुरानी माना जाता है। अभी हम गेट नंबर 4 पर खड़े हैं और इसके बाद हम अपने पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आगे जाएंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद हम नौका विहार के लिए आ गए। जो है कैसी कंडीशन चल रही है यात्रियों की, जैसे विदेश से आते थे मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अभी नहीं, अभी तो पानी बढ़ा हुआ है ना। हाँ, बस 2 महीने और उसके बाद सब स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अभी कोरोना के बाद से अब लोग आने लग गए। कोरोना के बाद से और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो ये बना, जो आप लोग का ये बना है कॉरिडोर वगैरह, उससे फायदा हुआ है? कॉरिडोर, बिरकिया घाट जो बना है, नमो घाट, हाँ। उससे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। यात्री और ज़्यादा बढ़ गए। अच्छा, नया देख 70% थे अब 100% हो गए। अरे वाह, क्या बात है। हर वर्ष जब हम फरवरी में आते थे पानी एकदम पारदर्शी होता था, बहाव भी कम होता था। इस बार अभी बाढ़ होकर गई ही है तो गंगा में डुबकी हमने टाल दी। घूम घूम कर सारे घाटों का नज़ारा देखा जो सुबह की रोशनी में अपनी गंदगी, टूटे परकोटों से आंसू बहा रहे थे। रात होती तो शायद काफ़ी हिस्सा बदहाली का छुप जाता, पर सुबह किसी को नहीं बख्शती। घाट से उतरने के बाद हमारी नई खोज नाश्ते को लेकर थी और वो खोज थी चाची की दुकान। इस बार हम पहली बार वहाँ जा रहे थे। 1915 से बनी ये छोटी सी दुकान जहाँ भीड़ ही भीड़ थी। सुना है चाची 100 साल की होकर गुजरी और बड़ी गालियाँ देती थी। मूंग उड़द की बेड़ई कचौड़ी और आलू कद्दू की सब्जी, जलेबी कड़क, लस्सी और उसके ऊपर रबड़ी। एक निश्चित समय के लिए दुकान लगती है और ये हुनर बेटा और पोता आगे बढ़ा रहे हैं। कई विकास खन्ना, शेफ, राज बब्बर, मंत्रीगण आदि तमाम हस्तियां यहाँ आ चुके हैं। सड़क के पार कनस्टर जमा के उन्होंने रखे हैं। हमने भी उस पर अपनी प्लेट रख कर खाया। देखिए दोस्तों, ये है चाची की दुकान। ये बड़ी फेमस दुकान है। यहाँ सुबह का नाश्ता किया जाता है जिसमें कचौड़ी, कद्दू की सब्जी वगैरह मिलती है। चलिए इन्हीं से पूछते हैं हम। अब ये बताइए, इसे चाची की दुकान क्यों कहा जाता है? चाची गाली बहुत देती थी। अच्छा, चाची की दुकान गाली पे ही चलता है। अच्छा, यहाँ काफी लोग गाली सुनने आते थे। अच्छा। मनोज सिन्हा जी बहुत गाली सुने हैं। हाँ, गुलशन गोबर, राजेश खन्ना, राज बब्बर, हाँ। यहाँ काफी लोग कचौड़ी खाने आते थे, गाली सुनते थे। अच्छा, तो चाची अब कहाँ हैं? चाची कहीं ऊपर। क्या क्या बनाते हैं आप? कचौड़ी सब्जी जलेबी बनता है सर सुबह का समय। यह सुबह का नाश्ता है बनारस की। हाँ। कचौड़ी और सब्जी। ये कचौड़ी काय की है? ये कचौड़ी आटे की है। अच्छा, इसमें कौन सी दाल पड़ी आपने? उड़द की दाल है सर। अच्छा, और इसके साथ आप क्या सब्जी देते हैं? इसमें यहाँ आलू और सीताफल 12 महीना बनता है बिना लहसुन सीताफल यानी कद्दू? कद्दू। अच्छा, जी सर, ओके। बिना लहसुन प्याज तो का। आप लोग बनाते कहाँ हैं? यहाँ तो दिख नहीं रहा कुछ। बनाते कहाँ हैं? यहाँ भोर में बनता है, पूरा चूल्हा है हमारा। अच्छा, भोर में 4 बजे सब्जी यहाँ बन जाती है। ठीक है। हम लोग 3:30 बजे यहाँ आते हैं। और चाचा जी भी हैं? ये चाचा तो हमारे पिताजी नहीं, तो तो पहले चले गए। चाचा चाची आपके क्या लगते थे? हमारे माता जी। आपकी माँ थी? अरे बढ़िया। और क्या क्या है? जलेबी? हाँ भैया, तो आप कब से जलेबी बना रहे हो भैया?
साल। और आप क्या लगते हो चाची जी के? दादी के सबसे छोटे पोते हैं। अरे वाह, बोलते भी वही। और कैसी आपकी दुकान? बहुत अच्छी चलती है। हम लोग तो यूट्यूब पर देख के आए आपको। दादी का आशीर्वाद है। अच्छा, 1915 से है दुकान। 315 1915। दादी 100 साल की हो के गई है। वाह, और खुद अपने हाथों से बनाती थी? दादी का ही सब बनाया हुआ है। दादी का ही सब सिखाया हुआ है। दादी का ही सब विकास खन्ना द्वारा मिला है। अच्छा, विकास खन्ना। हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं। ये देखिए, हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत आप सारी फोटोज हैं, बहुत लोग के साथ हैं। आप हमें भेज दीजिए। अपने जमाने में राजेश खन्ना आते थे। में राजेश खन्ना आते थे। ये देखिए विकास खन्ना बैठ की कचौड़ी खा रहे हैं पापा के पास। वाह, बहुत बढ़िया। और देखिए विकास खन्ना को भी बहुत पसंद आया। ये डीआईजी थे। अच्छा, डीआईजी आए थे। अच्छा। और ये देखिए भारत के पेट्रोलियम मंत्री भारत के पेट्रोलियम मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, प्रधान साहब। हाँ, आपको यहाँ फोटो लगा लेनी चाहिए। आप फोटो लगाएंगे तो सारा जगह भर। आप लोग कहीं बाहर से आए? यहीं के हैं? तो आप लोग रोज आते हैं क्या खाने? तो क्या खासियत है यहाँ की चाची की दुकान में? बहुत अच्छा तस्वीरें कुछ जगह है। अच्छा, और कब से आ रहा है आप लोग? बहुत पहले से। बहुत स्वाद है खाने में। महंगा है कि सस्ता है? महंगा तो नहीं है, पर स्वाद तो है। थैंक यू। मन भर नहीं रहा था, फिर भी हम आगे बढ़े। दुर्गा कुंड बंगालियों की परंपरा की कहानी कह रहा था। क्यों भैया, कितना पुराना मंदिर है ये? हैं? हाँ, फिर भी अंदाज से। अरे हम लोग तो 40 साल से देख रहे हैं अभी तक। अच्छा, हम देख रहे हैं 40 साल। उसके बाद संकट मोचन हनुमान गए। वहाँ मनो लाल पेड़े बन के आते हैं। बहुत भीड़ थी। सालों पहले यहाँ आतंकवादी हमला हो चुका है, पर सुरक्षा में वो मुस्तैदी अभी नहीं दिखी। अब हम थक चले थे, सो होटल की तरफ मुड़ लिए और रास्ते में बरसों पुरानी सरदार जी की दुकान हमारा इंतज़ार कर रही थी कि कब हम बड़ी पापड़ अचार लें। यहाँ का लाल मिर्च का अचार बहुत अद्भुत है। हमने खुद के लिए और बांटने के लिए भी खरीदा। रास्ते में आफ्ताब भाई ने हमको मगही पान खिलाया। बनारस आए और पान नहीं खाया तो क्या किया। शाम को 5 बजे गंगा आरती में जाना था। गाड़ी ने हमें बैरिकेड्स के पास छोड़ दिया। पैदल पूछते पाछते हम घाट पहुँचे। हर बार हम दशाश्वमेध घाट की आरती देखते थे। नावें हमें आरती स्थल के सामने ले जाती थी। बड़ा भव्य दृश्य हुआ करता था। अब 3 घाटों की लड़ाई में आरती की 3 जगह हो गई। इस बार हम 80 घाट में फंस गए। हजारों की संख्या में टूटे घाट के किनारे कीचड़ दलदल में लोग खड़े थे। पानी ज़्यादा होने से नाव भी नहीं लगी थी, तो भीड़ में धक्के खाते हम एकदम से पीछे आ गए और आरती शुरू होते ही हम निकल पड़े। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जहन वालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र नर नाग विबुध बंदिनी जय जहन